आज हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज की ये यूनिट्स आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होती है और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है और इसके हर एक ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो इन्हीं बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम की आवश्यकता होगी। देखिए ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी में लीवर एंड मसल्स यहां पर ये स्टोर रहता है। लीवर में जो ग्लाइकोजन है जब उसका ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज बनता है, इसको बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जब उसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज बनेगा, वो सिर्फ मसल्स के ही काम आता है, ब्लड में ट्रांसफर नहीं किया जाता। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं। तो यहां जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सिंपल इसको फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन की चेन है, इस तरह से मान लो ब्रांचिंग हो रखी है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेगा और ग्लूकोज के साथ में फॉस्फेट को ऐड करके ग्लूकोज की एक यूनिट को रिलीज कर देगा। कुछ इस तरह से ग्लाइकोजन के n रेसिड्यू है, इसमें फॉस्फेट ऐड किया तो ग्लाइकोजन के n-1 रेसिड्यू रह गए और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हो गया। मान लो जैसे 100 रेसिड्यू थे यहाँ ग्लूकोज के, तो यहाँ हो गए 99 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, मींस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को क्लीव ऑफ किया जाता है और ग्लूकोज पर 1 नंबर पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोरोलाइसिस। इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोरोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये ब्रांच पॉइंट पर वर्क नहीं करता है। ब्रांचिंग पॉइंट पर हमें डी ब्रांचिंग एंजाइम की आवश्यकता होती है। कुछ यहां देखिए, जैसे ये एक ग्लूकोज की चेन है, जब ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और जैसे ही ब्रांच पॉइंट से देखिए 1 2 3 4 रेसिड्यू बिफोर ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो वर्क करना बंद कर देता है। अब यहां पर एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उससे बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है कि यहां से ये 3 रेसिड्यू को मेन ब्रांच पर ट्रांसफर कर देता है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लूकोज के रेसिड्यू को अल्फा 1,4 पर वापस ट्रांसफर कर देता है और एक रेसिड्यू यहां पर रह जाता है। यहां पर देखिए ये, और इस सिंगल रेसिड्यू को ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, लेकिन जब डी ब्रांचिंग पॉइंट पर इसका क्लीवेज किया जाता है तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्लीव ऑफ होता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैन रिमूव ओनली दोज ग्लूकोज रेसिड्यू दैट आर मोर देन 5 रेसिड्यू फ्रॉम अ ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट से बिफोर 5 रेसिड्यू ये वर्क करता है, उसके बाद में ये काम नहीं कर पाता। इसके लिए चाहिए ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि अल्फा 1,6 डी ब्रांच को रिमूव करने का काम करता है ताकि फॉस्फोराइलेज आगे कंटिन्यू वर्क कर सके। और यहां पर ये जो एक्टिविटी होती है इसे बोलते हैं ओलिगो अल्फा 1,4 ओलिगो अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 ग्लूकेनो ट्रांसफेरेज। इस तरह से, जैसे मैं यहां आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मान लो एक ग्लाइकोजन का रेसिड्यू है और इस तरह से ब्रांचिंग पॉइंट है।
अब यहां पर आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट कर रहा है और इनको रिमूव कर रहा है एक एक करके। लेकिन ये जो ब्रांच पॉइंट है, इस ब्रांच पॉइंट से पहले 4 रेसिड्यू बिफोर यहां पर ये काम करना बंद कर देता है। और अब यहां पर हमें चाहिए डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, इन 3 रेसिड्यू को उठाकर मेन ब्रांच पर ट्रांसफर कर देता है। और ये जो लास्ट रेसिड्यू यहां बीच रहता है, जिस पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, उसे क्लीव ऑफ करके सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर देता है। इस तरह से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। अब हम बात करें ग्लाइकोजन सिंथेसिस की। ग्लाइकोजन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये 2 फॉर्म में, 2 कंडीशन में हो सकता है। यदि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, यानी कि ग्लाइकोजन की मात्रा कम है और एक ग्लाइकोजन एब्सेंट है। यदि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है तो सिंपली ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आएगा GS, और ये जो प्रीवियसली जो चेन है बनी हुई, उस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा, ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन यदि ग्लाइकोजन कंप्लीटली एब्सेंट है तो इसके सिंथेसिस के लिए हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। इस ग्लाइकोजेनिन में 194 पोजीशन पर टायरोसिन रेसिड्यू होता है, जो अपना OH प्रोवाइड करवाता है बॉन्डिंग के लिए। अब यहां पर ग्लाइकोजन सिंथेज इनिशिएटर, ये एंजाइम आएगा और पहले ग्लूकोज के रेसिड्यू को इस प्रोटीन पर ऐड करेगा। जब 10 to 12 रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन बन जाती है, तब इसे रिलीज कर दिया जाता है। फिर GS इस पर एक्ट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज इस पर एक्ट करता है। देखिए, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए क्या, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज डायरेक्टली ऐड नहीं किया सकता। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज UDP ग्लूकोज, UDP ग्लूकोज। अगर हम प्लांट की केस में बात करते हैं तो वो ADP ग्लूकोज होता है, ADP ग्लूकोज होता है, और एनिमल की केस में UDP ग्लूकोज, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। तो पहले ग्लूकोज को UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होगा क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और UTP की रिएक्शन होगी और UDP ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, साथ में पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। एंजाइम का नाम होगा पायरोफॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन पायरोफॉस्फोराइलेज। जो पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा और इसकी वजह से हमें UDP ग्लूकोज मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम सिंपल जो प्रीवियसली बनी हुई चेन है, उसके ऊपर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देगा। अब हमें पता है कि ये तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच चेन है, तो GS जो है ग्लाइकोजन सिंथेज, वो सिंपली लॉन्ग चेन बना देता है। हमें यहां पर ब्रांचिंग भी करनी है और ब्रांचिंग के लिए GS की बजाय यहां पर एक चाहिए ब्रांचिंग एंजाइम। जैसे हमने डी ब्रांचिंग के समय कुछ रेसिड्यू को क्लीव ऑफ करके मेन ब्रांच में ऐड किया था, वैसे ही मेन ब्रांच से कुछ रेसिड्यू को क्लीव ऑफ करके साइड चेन में लगा दिया जाता है और यहां पर
स्पेसिफिक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और उसके बाद में फिर इस पर जीएस एक्ट करने लगता है। तो ग्लाइकोजन ब्रांचिंग अकर बाय ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल चेन सेगमेंट्स। ग्लाइकोजन ब्रांचेज आर फाउंड बाय अमाइलो 1416 ग्लाइको ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। क्यों बोला? देखिए यहां पर 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और 14 से इसे बनाना है 16, इसीलिए यहां लिख दिया 14 to 16 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। इसे हम ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम इसमें ग्लाइकोजन में ब्रांच पॉइंट का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ 6 और 7 रेसिड्यू सेगमेंट फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अ लीनियर चेन एटलीस्ट 11 रेसिड्यू, कम से कम 11 रेसिड्यू की एक चेन होनी चाहिए। इस चेन में 6 से 7 रेसिड्यू को ब्रांच पॉइंट पर ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। देखिए यहां पर जैसे ये एक ग्लाइकोजन की चेन है, ये क्या करेगा, इसको क्लीव ऑफ करा और इसको ब्रांच पॉइंट पर ऐड कर दिया। तो यहां पर जो है बॉन्डिंग वो है अल्फा 1,4 और यहां जो पॉइंट बनेगा यहां होगा अल्फा 1,6। उसके बाद में जीएस ग्लाइकोजन सिंथेज फिर से इन पर एक्ट करेगा और कंटिन्यूसली इसका इलोंगेशन करता रहेगा। अब जो हमने पढ़ा है उसको इन शॉर्ट देखते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसको कन्वर्ट किया जाएगा यूडीपी ग्लूकोज में, और ये यूडीपी ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजेनिन या जो ग्लाइकोजन का प्राइमर है, हमने पढ़ा था ग्लाइकोजेनिन उस कंडीशन में यदि यहां पर बिल्कुल भी ग्लाइकोजन नहीं है, यदि ग्लाइकोजन का प्राइमर पहले से प्रेजेंट है तो उस पर यूडीपी ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाएगा और इस तरह से यूडीपी को रिलीज कर देंगे और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। इसके बाद में ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फा 1,4 से 1,6 ग्लूकोसाइल यूनिट का ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे हमने कहा है ब्रांचिंग एंजाइम। इस तरह से ये चलता है। अगर हम इसके डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो एंजाइम का नाम होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा और ग्लूकोज की यूनिट को चेंज कर देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज कर देगा। ब्रांच पॉइंट पर फिर से हमें बताएं कि डी ब्रांचिंग एंजाइम होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम को वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से इन शॉर्ट इसको देखा जा सकता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को देखिए, ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब किया जाना है? जब बॉडी में अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो, और जब बॉडी में अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो तो कौन सा वाला हार्मोन काम करता है ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए? इंसुलिन या ग्लूकागॉन? अगर बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज करवाना है तो हमें चाहिए ग्लूकागॉन। इसका मतलब ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनिशिएट करेगा और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को एक्टिवेट करेगा, इंसुलिन ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को एक्टिवेट करेगा और ग्लूकागॉन इसको इनहिबिट करेगा।